हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनु हुसैन के लिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए इतिहास चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1 में करा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 2 में है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? कौन क्या है? नहीं है। तो साहित्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? देखिए, मोहनजोदाड़ो पर ऋतिक रोशन का एक फिल्म भी बन चुका है। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा दयाराम सहनी। दयाराम सहनी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रयाग प्रसक्त की रचना किसने की थी? की रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, सिंधु घाटी के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा के ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्थान का गार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी और 7 का बी। क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 में, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इंडिका के लेखक कौन है? देखिए, क्लास 12 के लिए है ही, लेकिन जीके जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 में करें, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्थानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? कट गया है। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदाड़ो से। देखिए, वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ भी वही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित सर्वप्रथम किस स्थान की खुदाई की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित सर्वप्रथम किस स्थान की खुदाई की गई थी? तो सर्वप्रथम हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दयाराम सहनी ने खोज की। दयाराम सहनी ने खोज की थी। तो किसकी खोज की थी दयाराम सहनी ने? तो हड़प्पा की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, रखाल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 में, कालिंगबांग स्थित है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल यहाँ लोथल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात,
जो इससे पहले पढ़ ही चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18 में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थान की खुदाई की गई थी। सेम वही क्वेश्चन जो ही पहले था। सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थान की खुदाई की गई थी, तो हड़प्पा की। क्वेश्चन नंबर 19 में है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 में करा सिंधु घाटी के निवासियों किस देवी देवता को पूजा नहीं करते थे। देखिए क्वेश्चन है नहीं, पर ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए विष्णु की पूजा नहीं करते थे। इसमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व पूरा स्थल नहीं है, फिर करा नहीं है। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष 1922 में मिले थे। किस वर्ष मिले थे, तो 1922 ईस्वी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है किस वर्ष से सिंधु सभ्यता की खोज की गई। किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। किस वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी, तो 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा किस वर्ष जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो सभ्यता की घोषणा 1921 में, 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कालिंग बाग किस नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिमाण मिला है, तो कालीन बाग में, पंगा में। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में करा निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन संधव सभ्यता के प्रमुख नेता था, तो शिव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में करा ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो प्राकृतिक की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक कालीन वेद किसकी पूजा करते थे, तो प्राकृतिक की। क्वेश्चन नंबर 31 में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ऑप्शन सी कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 32 में मोहनजोदाड़ो के शब्दार्थिक मतलब क्या है। शब्दार्थिक मतलब है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो कनिधम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हड़प्पा की उत्खनन किया था, तो जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में करें निम्न में से किसे मोहनजोदाड़ो के उत्खनन की थी। निम्न में से किसने मोहनजोदाड़ो की उत्खनन की थी, तो दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। यहाँ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं राजा, किसान और नगर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना